नमस्कार, मैं हिना और आप देख रहे हैं यूपी की बात। लोकसभा चुनाव में छठे चरण के प्रचार के लिए सियासी दल एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। उत्तर प्रदेश में जहां कांग्रेस, सपा और बसपा चुनाव प्रचार में जुटी हुई है, वहीं भारतीय जनता पार्टी एक के बाद एक चुनावी सभा कर रही है। खासकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रचार में खूब पसीना बहा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने अपना चुनाव प्रचार और तेज कर दिया है। इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक के बाद एक पूर्वांचल की कई सीटों पर जनता को साधने का प्रयास किया। योगी आदित्यनाथ आज जौनपुर, बस्ती, सुल्तानपुर, सिद्धार्थनगर और बलरामपुर के दौरे पर रहे। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के 5 चरण पूरे हो गए। आज पूरे देश में नारा गूंज रहा है कि अब की बार 400 पार। आज मुझे आप ही की इसी माटी के सपूत और जिन्होंने यहां पर एक सामान्य परिवार में जन्म लेकर के अपने परिश्रम से, अपने पुरुषार्थ से मुंबई में, महाराष्ट्र में अपनी एक पहचान बनाई, ऐसे कृपा शंकर के लिए, आपकी कृपा के लिए अपील करने के लिए आपके बीच में आना पड़ा है। बहनों और भाइयों, लोकसभा चुनाव के अब तक के 5 चरण संपन्न हो चुके हैं और मैं आपसे कह सकता हूं पूरे देश के अंदर एक ही धूम मची है, एक ही लहर है, एक ही नारा गूंज रहा है, एक ही स्वर में पूरा देश बोल रहा है, वह है कि फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार और अब की बार 400 पार। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस बार सबसे बुरी स्थिति समाजवादी पार्टी की। जब वो सत्ता में नहीं है तब उनके कार्यकर्ता अपने नेता का सम्मान नहीं कर पा रहे। उनकी रैलियों में रोज भगदड़ हो रही है, आपस में मारपीट हो रही है। जब ये सत्ता में रहे तब इन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता का खून कैसे चूसा होगा, ये सभी जानते हैं। उन्होंने कहा कि 5 चरणों में चुनाव के बाद बीजेपी 400 पार के लक्ष्य को प्राप्त करने के लक्ष्य की ओर अग्रसर है और इसके लिए हमें जौनपुर की सीट भी चाहिए। 400 पार की बात होती है। बहनों और भाइयों, सबसे जो बुरी स्थिति होती है वो समाजवादी पार्टी की होती है और अब तो समाजवादी पार्टी की और कांग्रेस की स्थिति क्या है ये आप देख रहे होंगे। आप सोचो, जब सत्ता से कोसों दूर हैं तब वो अपने नेता का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं। रोज भगदड़, रोज अराजकता, रोज मारपीट, आपस में नूरा कुश्ती समाजवादी पार्टी के अंदर आप देख रहे होंगे। बहनों और भाइयों, जब इस सत्ता में रहे होंगे तब इन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता का खून कैसे चूसा होगा, कैसे शोषण किया होगा, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है और इसीलिए मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं। मैं इसीलिए आपसे अपील करने के लिए आया हूं। लोकसभा चुनाव के 5 चरणों के माध्यम से आज भारतीय जनता पार्टी 400 पार के लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर तेजी से अग्रसर हो रही है और इस 400 पार के लक्ष्य में हमें जौनपुर सीट भी चाहिए। इसी के लिए आपसे अपील करने के लिए मैं आपके बीच आया हूं। पीएम मोदी की सराहना करते हुए योगी ने कहा कि मोदी ने जनता को सम्मान दिया है। लोग कह रहे हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। एक तरफ राम भक्त हैं जो भारत को दुनिया की बड़ी ताकत बनाना चाहते हैं, दूसरी तरफ रामद्रोही हैं, वो राम का विरोध तो करते ही हैं, वहीं भारत का विरोध भी करते हैं। सपा और कांग्रेस पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा, कांग्रेस ने जो अपने पार्टनर ढूंढे हैं उनमें दागी, भ्रष्ट और परिवार के दलों को चुनावी मैदान में उतारा है। ऐसा लगता है कि इन्होंने पूरे देश के अंदर जैसी अव्यवस्था और अराजकता का ठेका ले लिया। वैसे जनता जनार्दन स्वयं इसका जवाब दे रही है। जनता कह रही है 400 पार मोदी जी को इसलिए मिलेगा क्योंकि जनता की भावनाओं का उन्होंने सम्मान किया। तो ये सपा कांग्रेस के लोग पूछते हैं कौन सा सम्मान, तो जनता कहती है जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो राम को लाने वाले कौन हैं? मोदी जी।
और 500 वर्षों का इंतजार समाप्त कराने वाले कौन हैं? मोदी जी। और बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा, एक तरफ राम भक्त हैं जो राम के प्रति अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हुए भारत को दुनिया की एक बड़ी ताकत बनाना चाहते हैं। दूसरी तरफ रामद्रोही हैं, वे राम का तो विरोध करते ही करते हैं, लेकिन राजनीति के इस हद तक गिर जाते हैं कि अब भारत का ही विरोध कर रहे हैं। तनिक भी शर्म नहीं आती है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं को, तनिक भी कोई संकोच नहीं होता है। और बहनों और भाइयों, जहां भी कांग्रेस ने अपने पार्टनर ढूंढे हैं, ढूंढ ढूंढ करके जितने भी दागी दल हैं, भ्रष्ट दल हैं, परिवार के दल हैं, इन्हीं सभी दलों को इन्होंने चुनावी मैदान में उतार करके पूरे देश के अंदर अव्यवस्था और अराजकता का जैसे ठेका सा ले लिया हो। दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा है, भारत की सुरक्षा पुख्ता हुई है। मोदी जी के नेतृत्व में देश का कायाकल्प हो रहा है। देश के अंदर कहीं IIT, IIIT, IIM, NIT, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज बन रहा है। विकास भी हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी विकसित हो रहा है। सरकार 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रही है, जबकि पाकिस्तान में 23 करोड़ लोग भूखे मर रहे हैं। इसलिए जो लोग पाकिस्तान का राग अलाप रहे हैं, वो 4 जून को अपना बोरिया बिस्तर बांध लें और पाकिस्तान में जाकर भीख मांग लें। आज दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा है, भारत की सुरक्षा पुख्ता हुई है। बहनों और भाइयों, पूरे देश के अंदर आज आप विकास के नए नए कार्य देख रहे होंगे। कहीं IIT बन रहे हैं, कहीं IIM बन रहे हैं, कहीं NIT बन रहा है, कहीं पर IIIT बन रहा है, कहीं पर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज बन रहा है, कहीं पर हर घर नल की योजना के माध्यम से हर परिवार को शुद्ध RO का पानी दिलाने की कार्रवाई आगे बढ़ रही है। बहनों और भाइयों, ये लगातार आज देश के अंदर पिछले 10 वर्ष में मोदी जी ने जो कायाकल्प किया है, विकास भी हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं, कहीं हाईवे, कहीं रेलवे। रेलवे में भी आपने देखा होगा, वंदे भारत, अमृत भारत, नमो भारत के नाम पर नई नई ट्रेन आ रही हैं, और गरीबों के कल्याण के लिए भी कितना कार्य हो रहा है। मैं तो कहूंगा बहनों और भाइयों, एक और भारत है मोदी जी के नेतृत्व में 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहा है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान है 23 करोड़ लोग भूखों मर रहे हैं। वहां पर 23 करोड़ की कुल आबादी, और वह भी भूख से मर रही है। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, जो पाकिस्तान का राग अलाप रहे हैं, 4 जून का उनका बोरिया बिस्तर बंद करके पैक करके उनको बोलो, जाओ पाकिस्तान, भारत पे बोझा मत बनो, पाकिस्तान में जाके भीख मांगो। तो ये थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उन्होंने कांग्रेस, सपा समेत विरोधी दलों पर जमकर हमला बोला। इस दौरान जहां उन्होंने पीएम मोदी की तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र किया, तो वहीं जनता से बीजेपी के प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करने की भी अपील की। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए यूपी की बात।